राधे राधे, हर हर महादेव। प्रिय सज्जनों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में बात करेंगे सावन में प्रदोष व्रत कब पड़ेगा, सावन की शिवरात्रि कब होगी और चतुर्दशी तिथि कब से कब तक रहेगी। प्रदोष व्रत के दिन हमें किस प्रकार से पूजन इत्यादि करना है और सावन की शिवरात्रि के दिन हमें किस प्रकार से पूजन विधि करनी है, इसके बारे में हम सभी पूरे डिटेल्स में हम इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे। सावन शिवरात्रि के पूजन का शुभ समय, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, शुभ विधि पूजन इत्यादि की क्या होगी, सावन शिवरात्रि के पूजन विधि के नियम इत्यादि क्या रहेंगे और किस प्रकार से हमको पूजन करना है। सावन शिवरात्रि की संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। प्रिय सज्जनों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार से बहुत ही विशेष जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस बेल आइकन को प्रेस कर दें, तभी सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे, सारी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। प्रिय सज्जनों, आप अगर चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको कहीं भी सनातन धर्म के लिए कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। सनातन धर्म की संपूर्ण जानकारियां आपको इसी चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। शिवरात्रि व्रत भगवान महादेव को समर्पित होता है। भगवान महादेव के लिए ही शिवरात्रि व्रत का उपवास किया जाता है, शिवरात्रि का व्रत मनाया जाता है। प्रिय सज्जनों, महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इन दोनों के चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का मासिक शिवरात्रि व्रत किया जाता है। मासिक शिवरात्रि आप यूं कहें तो महाशिवरात्रि के अनुरूप यह मासिक शिवरात्रि बहुत ही उसी प्रकार से महत्वपूर्ण है जिस प्रकार से महाशिवरात्रि का व्रत महत्वपूर्ण है। यह मासिक शिवरात्रि व्रत जो है यह भगवान महादेव को अति प्रिय है। जो भी यह मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें भगवान की असीम अनुकंपा की प्राप्ति होती है। तो मासिक शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से सभी को सब कुछ प्राप्त होता है, यहाँ तक कि कुमारी कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति इस महाशिवरात्रि मासिक शिवरात्रि के व्रत से अत्यधिक उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। जो भी विवाहित कन्याएं हैं, जो भी विवाहित माताएं बहनें हैं, जो भी विवाहित स्त्रियां हैं, उन सभी को सुयोग्य सब कुछ धन वैभव परिपूर्णता और सौभाग्य की रक्षा होती है, उनके सुहाग की रक्षा होती है और सुहाग उनका भरा रहता है, उन्हें कभी भी कोई भी समस्या नहीं होती है और उनका वैवाहिक जीवन भी बड़ी ही सुंदर से व्यतीत होती है। जिन्हें भी पुत्र ना हो रहा हो, संतान की प्राप्ति ना हो रही हो, वह भी इस मासिक शिवरात्रि के व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। अगर वह कुछ दिए हुए विशेष कार्यों को अगर करते हैं तो अवश्य ही उनके यहाँ संतान की प्राप्ति होती है। अति प्रिय है। जो कोई भी सायंकाल, प्रदोष काल या रात्रि काल में भगवान शिव की आराधना करते हैं, उन्हें मासिक शिवरात्रि के दिन अगर वह आराधना उपासना करते हैं तो भगवान शिव की असीम अनुकंपा उन्हें प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, सभी पापों से वह मुक्त हो जाता है और अंतिम समय में उन्हें मुक्ति मिल जाती है, वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मासिक शिवरात्रि, शिवरात्रि यानी रात्रि यानी रात के समय पूजा करने का विशेष महत्व है, इसलिए रात्रि काल में भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। वैसे तो 4 प्रहर की पूजा लिखी गई है, लेकिन एक एक प्रहर का एक एक समय में आपको पूजा करनी चाहिए। अगर ना हो सके तो आप रात्रि काल में ही पूजन इत्यादि करें, लेकिन पूजन इत्यादि आराधना अवश्य करनी चाहिए। मासिक शिवरात्रि के दिन शुभ है प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में
स्नान आदि करके आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वस्त्र इत्यादि धारण कर करके आप दैनिक पूजन करें। दैनिक पूजन करके इसके बाद आप व्रत का संकल्प लेवें। आप जिस प्रकार से भी हो, अगर आपके समक्ष महादेव की मंदिर हो, अगर महादेव का मंदिर हो तो आप शिवालय में जाकर पूजन करें, और ना हो तो आप अपने यहाँ ही शिवलिंग अगर रखे हो तो उनका पूजन करें, और ना हो तो आप फोटो रख करके भी पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप स्नान आदि कराएं। पंचामृत इत्यादि से दूध, दही, घी, गुड़, मधु, यह पंचामृत से भगवान का स्नान आदि कराएं। जल से स्नान कराएं, वस्त्र इत्यादि चढ़ाएं, गंध, चंदन, भस्म अवश्य अर्पित करें। भस्म भगवान शिव को बड़ी प्रिय है। भस्म अर्पित करें, विजिया अर्पित करें, और हर प्रकार से शमी पत्र हो, धतूरा फल फूल हो, बिल्व पत्र हो, इस प्रकार से तुलसी मंजरिका हो, इस प्रकार से यह सब कुछ चढ़ावे, अर्पण करें और भगवान की आराधना उपासना करें, आरती करें, और भगवान की स्तुति करके, भगवान का स्तोत्र पाठ करके, और भगवान के शिव नाम का आप जप अवश्य कर लें। जप करने के बाद आप आरती के इत्यादि कर्पूर जला करके आप आरती करें। आरती करने के बाद आप भगवान से अगर हो तो आप संभव हो तो आप अवश्य भगवान के अभिषेक करें। अभिषेक ना हो सके, अगर समय अभाव हो, तो आप भगवान का इस प्रकार से पूजन इत्यादि अवश्य करें। दिन भर व्रत रहना है आपको। जब प्रहर आरंभ हो जाए तब आपको जो है सूर्यास्त से यह क्रिया आपको चालू कर देनी है, और सायंकाल प्रदोष काल में शिवालय में अवश्य पूजन करनी चाहिए। अगर मंदिर ना हो तो आप अपने यहाँ घर में पूजन कर सकते हैं। भगवान शिव को, महादेव को आप बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं। 3, 5, 7, 11 जितना भी हो, आप बिल्व पत्र, साफ सुथरी बिल्व पत्र हो, अच्छी बिल्व पत्र हो, बिल्व पत्र अच्छी हो तो आप वही अर्पण करें। मंदार की पुष्प अगर मिल जाए तो वह भगवान को अर्पित करें। सायंकाल प्रदोष काल में विधिवत भगवान का पूजन करें। विशेष कार्य अगर हो आपके पास तो आप सफेद मिठाई का भोग लगाएं, विशेष फल का भोग लगाएं, ऋतु फल का भोग लगाएं, और आरती इत्यादि करके आप रात्रि जागरण हो सके तो आप रात्रि जागरण करें। भगवान शिव की इस प्रकार से पूजन करें, और मैया पार्वती को भी आप स्नान आदि कराकर वस्त्र इत्यादि चढ़ा करके, वस्त्र में कलावा अगर हो, अगर वस्त्र हो आपके पास तो आप वस्त्र अर्पित करें, ना हो तो आप कलावा से भी आप अर्पित कर सकते हैं, कलावा अर्पित करें। इसके बाद में गौरा मैया को सिंदूर अर्पित करना है। सिंदूर अर्पित करें और माता और भगवान शिव को पूजन कर करके, स्नान ध्यान इत्यादि सब कुछ करा करके आप क्षमा प्रार्थना नमस्कार करें, स्तुति पाठ करें। भगवान को भोग लगाने में आप सफेद मिठाई अगर हो तो वह ठीक है, नहीं तो आप खीर बना करके आप वह भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। हलवा का भी आप भोग लगा सकते हैं। आप उस प्रकार से ही जो भी संभव हो आप भगवान को अवश्य अर्पित करें। जब आप पूजन इत्यादि से निवृत्त हो जाएं तो आप भगवान के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना हो सके आपको जप करना चाहिए। रात्रि काल में आप जितना इस मंत्र का जप करते हैं उसके प्रभाव आपको अत्यधिक प्राप्त होते हैं। प्रिय सज्जनों, सावन की यह मासिक शिवरात्रि बड़ी ही महत्वपूर्ण है। मासिक शिवरात्रि भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसलिए इसमें आपको अवश्य भगवान के प्रति समय निकालना है। भगवान शिव के भक्त इत्यादि कांवड़ इत्यादि ले जाकर भगवान को अर्पित करते हैं। कांवरिया इत्यादि आज सावन महीने में बड़े ही भाव से भगवान शिव को जलधारा अर्पित करते हैं। तो यह मासिक शिवरात्रि, सावन की मासिक शिवरात्रि कहीं भी महाशिवरात्रि से कम नहीं है। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से पूजन इत्यादि करने के बाद अगर आप विशेष कामनाओं की पूर्ति चाहते हो तो आप शिवरात्रि, रात्रि माने रात को, रात में आपको जो भी कामनाओं की पूर्ति करनी हो, आपकी जो कोई भी कामना हो, आप उस विधान से ही भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव का अभिषेक करें।
शिवलिंग का अभिषेक करने से आपको उस फल की प्राप्ति, उस कामना के युक्त पूजन करने से आपको, उस कामना युक्त पूजन से आपको वह कामनाओं की पूर्ति अवश्य हो जाएगी। प्रिय सज्जनों, जिस प्रकार से अगर आपको संतान की प्राप्ति चाहिए तो आप मासिक शिवरात्रि की रात्रि काल में, रात में आप गौ माता की शुद्ध गाय, देसी गाय के दूध से, सफेद गाय की दूध से अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। प्रिय सज्जनों, अगर आपको धन चाहिए, लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो आप इक्षु रस, गन्ने के रस से भगवान का इस दिन रात्रि काल में अभिषेक करें। जरूर आपका वह लक्ष्मी प्राप्ति आपको होगी, धन की आपको प्राप्ति होगी, आपका धन धान्य से आपका भंडार भर जाएगा। प्रिय सज्जनों, अगर आपको कोई भी बाधा हो, शत्रु परेशान कर रहा हो तो आप भगवान शिव का अभिषेक सरसों के तेल से कीजिए। उससे शत्रु का हनन होगा और आपको हर प्रकार से सिद्धि प्राप्त होगी। प्रिय सज्जनों, अगर आपको कोई रोग हो, कोई कष्ट हो, पीड़ा हो, कोई समस्या हो, दवाई आप पर न लग रहा हो, कोई प्रयोग न हो रहा हो तो आपको इस दिन रात्रि काल में कुश को जल में डालकर और दूर्वा को जल में डाल करके आप अगर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपको समस्त जो भी आपकी बाधाएं होगी, जो भी कष्ट होगी, जो भी समस्या होगी, पीड़ा होगी, जो भी रोग होगा वह समाप्त हो जाएगा। प्रिय सज्जनों, और भी इस प्रकार से सावन शिवरात्रि के बाद अगर आप सावन सोमवार के दिन या शिववास जिस दिन हो सावन में, उस दिन अगर आप भगवान का अभिषेक करते हैं तो आपको उसी प्रकार से समस्त फलों की प्राप्ति होगी। फलोदक जूस से, फलोदक रस से, फल के जूस से अगर भगवान का आप अभिषेक करते हैं तो समस्त मनोकामनाओं की, मनेप्सित कामनाओं की आपकी पूर्ति होगी। प्रिय सज्जनों, जल का धारा, अगर आपको सब कुछ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा भाव हो तो आप जल की धारा, गंगा जल या शुद्ध जल की धारा भगवान शिव पर अभिषेक करें। अभिषेक करने से आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य हो जाएगी। जिस उद्देश्य से भी आप अभिषेक करना चाहें भगवान शिव का तो आप अवश्य अभिषेक करें। आपको यह बड़ी ही उत्तम मासिक शिवरात्रि का यह अभिषेक का प्रभाव है। आपको जो कोई भी कामना हो आप उसी हितार्थ आप भगवान का अभिषेक करें, आपको वह प्राप्त हो जाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। यह मासिक शिवरात्रि, सावन की यह मासिक शिवरात्रि चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 जुलाई को मंगलवार के दिन देर रात्रि में 3:45 पर, जो अगले दिन बुधवार 23 जुलाई को 2:05 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। अर्थात मासिक शिवरात्रि व्रत जो है वह 23 जुलाई को बुधवार के दिन रहेगा। 23 जुलाई को बुधवार के दिन आपको मासिक शिवरात्रि का व्रत करना है।